टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। मान लो ये आपके पास एक लिक्विड है और मान लो इस लिक्विड की जो के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, एक बाहर है, एक सरफेस के ऊपर है, एक सी है और एक डी है। और लेट अस सपोज ये हाइट h1 है और लेट अस सपोज ये हाइट h2 है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या किसी न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा कि बताओ ए पॉइंट का प्रेशर क्या है। ए पॉइंट क्योंकि पानी के अंदर तो है नहीं, ये तो एटमॉस्फेयर में, एयर में है, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, P एटमॉस्फेयर। उसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, B एटमॉस्फेयर, क्योंकि पानी के अंदर नहीं है ये पॉइंट, पानी की सरफेस के ऊपर है, तो ऊपर से एटमॉस्फेयर ही प्रेशर लगा रहा है, तो यहां का प्रेशर भी हमेशा क्या रहेगा, सरफेस के टॉप पे P एटमॉस्फेयर। तो जितने भी पानी के सरफेसेस हैं उसके बिल्कुल जो पहला पार्टिकल होगा, पानी का सबसे टॉप मोस्ट पार्टिकल, वहां का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर ही लगेगा। नेक्स्ट है C। अब आज हमने रिजल्ट किया, अगर मैं पानी के अंदर B से C पे आता हूं तो C का प्रेशर B से बड़ा है। कितना बड़ा है, PC माइनस PB, PC माइनस PB इज इक्वल टू क्या, H1 रो जी। तो ये लाइन भी क्लियर है, PC माइनस PB इज इक्वल टू H1 रो जी। अब PB की वैल्यू कितनी बताई थी अभी आपने, P एटमॉस्फेयर, तो यहां से P एटमॉस्फेयर राइट पे चला गया, तो PC की वैल्यू क्या आ गई, P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी। आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पूछेगा कि मैं पानी की सरफेस में B से C नीचे चला गया, मुझे चेंज इन प्रेशर बताओ क्या होगा, यानी कि PC माइनस PB, आंसर इज H1 रो जी। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पानी की सरफेस के अंदर एक पॉइंट C है, C पे प्रेशर क्या है, C पे प्रेशर क्या है, मेरे को प्रेशर डिफरेंस नहीं चाहिए, तो C पे एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा, साथ में लिक्विड भी लगाएगा, कितना, H1 रो जी। जैसे मान लो आप D और B की पॉइंट की बात कर लो, तो अगर आप B से D पे जाते हो, D का प्रेशर B से बड़ा है, कितना बड़ा है, P ऑफ D PB इज इक्वल टू H2 रो जी। और B का प्रेशर तो पता ही है सबको, P एटमॉस्फेयर है, तो D का प्रेशर क्या है, P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं सीधा पूछूं PD माइनस PB, PD माइनस PB, आप बोलेंगे H2 रो जी। अगर मैं पूछूं PD की वैल्यू, आप बोलेंगे P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 रो जी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे प्रेशर लिक्विड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लगेगा, कैसे न्यूमेरिकल्स में समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे फॉर एग्जांपल सीधा क्वेश्चन आएगा, एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, और हाइट क्या है इसकी, H, तो इस केस में प्रेशर डिफरेंस PB माइनस PA क्या है, H रो जी। उसी तरीके से सेम प्रॉब्लम फिर से की हुई है, कोई भी पॉइंट ले लो A एंड C, तो A पॉइंट का प्रेशर C से बड़ा है, कितना, PA माइनस PC इज इक्वल टू H1 रो जी। और PC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, P एटमॉस्फेयर, तो PA की डायरेक्ट वैल्यू भी लिखी जा सकती है, P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं PB की वैल्यू कितनी है, PB प्रेशर एट B है, P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली आंसर कैसे लिखने हैं, पॉइंट्स के प्रेशर कैसे आते हैं, प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है। तो ये एग्जांपल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि प्रेशर का डिफरेंस लेना है तो क्या लेना है, और किसी पॉइंट का प्रेशर लेना है तो क्या लेना है।